पता है, शहरें इतनी तेज़ी से दौड़ने लगी कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कितने अपने आप को दिखावटी बनाते चले गए, कितना विकास बढ़ता चला गया और हम इतने दिखावटी होते चले गए कि हम अपने ज़मीन से इतना दूर चले गए कि हमें अब पता ही नहीं चलता है कि कभी हम भी गांव में ही रहा करते थे, कभी हमारा भी घर गांव में ही हुआ करता था। अब सब शहर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि शहरों में इलाज अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, तो इसलिए सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हम गांव से अभी अभी लौट कर आ रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारा खास कार्यक्रम चलता है मेरा गांव, तो हम मेरा गांव कर इस बार मेरा गांव के लिए हम लोग सच में अपने ही गांव आए थे और गांव से वापस अब शहर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लगा कि दादी की कुटिया देखे, ये राम कुटिया है, तो हमने सोचा कि चलते हैं, चाय पी लेंगे, थोड़ा सा नमकीन वमकीन खा लेंगे, तो वही रुके हुए हैं। दादी खुद ही बनाई है भैया, इसको बड़ा शानदार नमकीन बनाई है। तो इसके लिए कोयला वोयला कहाँ से आता है? लकड़ी वो खरीदना पड़ता होगा ना। ऐसे ना हो तो ऐसे गोल घुमा के ले सकते हो कि दादी का झोपड़ी भी लगभग ढह गया है। दादी बुढ़ापे में आप काहे काम कर रही हैं? बुढ़ापे में आप काहे काम कर रही हैं? अब आपका उम्र हो गया। अरे तो का करी, कहाँ जाई, आखिर नाई करा तो कैसे। आराम करिए, पति अरे की सेवा अच्छा लीजिए। अब का भाई दादा चले लाई बा तो चल जात बा, जो खुद ही बैठ के खाए भाई लाई। तो एक दुकनिया तू ही संभाले लो दादी। हाँ हमारी बात यही, कहाँ जाए बैठी अब्बा से चली एक बैठ के तब नाई रह जाई, निकल रही लगी हमारे खुद नाई निकलगी। हाँ बैठा जब कह के खोलती हैं ये? जवार 5 बजे खुल जाला सवेरे। अरे तो कितना बजे तू उठे लू? 3 बजे उठी ला। अरे बाप। बाहर बटोर भट्टी लीप नहाई के अपन पूजा पतंगा कह के अपन तब अजोर होला 5 बजे, तब हट्ठी उट्ठी खोली ला तो चिट पुट कद गाहकी आवल करन। हाँ अजोर हो जाला ओकरे बाद। ये जो रास्ता है खलीलाबाद से मुल्लापुर की तरफ जाता है, वहीं पे दादी की एक छोटी सी कुटिया है, राम कुटिया भी कह सकते हैं और हम शहरी लोग इसे झोपड़ी कहते हैं। तो दादी की एक झोपड़ी वाली दुकान है और हम लोग अब जो है लाइट देख के दुकानों पर रुकते हैं कि किन दुकानों पे कितना चमकदार लाइट है, वो देखकर हम दुकानों की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम गाँवों की बात करते हैं, मेरा गाँव हमारा कार्यक्रम है, तो हम इस रास्ते जा रहे थे तो हमने दादी की दुकान देखी, तो हमने सोचा कि दादी से बात करेंगे। दादी कुछ आमदनी मिल जाता है इससे? अरे वही में बात ही आमदनी मिला करा लाई जियर खाए कर। तब वो बताओ कितना कितना। अरे अब कितना हम बताए दादा का दिन भर तो बैठल बात ही। हाँ जब आ जाला तो हमार है और जब नहीं आवेला तो भगवान का भगवान का। लकड़ियाँ कड़िया कहाँ से आवेला? खरीद के ले ली हैं, खरीद के 150 किलो लकड़ी लग धैले का लकड़ी धैले 150 में कितना कितना किलो? 30 किलो ले आना 5 रुपया किलो के हिसाब से। अच्छा तो बाबा है, बाबा नहीं है अब? बाबा 20 साल हो गए मान लो। तो घरे पर कुत्ते उत्ते घरे डालू की सब हाँ यही जो हम नतिया हुआ रहा एक नाती हुआ दोनों दुकनिया खोल लेगा, दोनों मिला रहा जाला। छोटका लड़का का लड़का है। अच्छा हाँ 3 ठो बात है उनके। तो जो आप कमाती हैं दादी वो किसको देती हैं? बड़े बेटे को, छोटे बेटे को? अब यही कुल लगाए नहीं लैके पैके सब खाना पिए अपन जो रहता रहेगा। अच्छा जौन कमा लू तो दुकानिए पे लगावे लो। का करी कितना कमाई चाहे कितना कमाई हुई। हाँ चाहे कुछ और काहे नहीं धरेलू नमकीन? अरे ये बन तराली का कुल है कुछ इस तरह के लेवा छनिया कौन चूहे लगा लइकब। हाँ लौकबा लाई करत का करी खुरमी खुरमा धरत रानी जन रातन धरत रानी है। सही नमकीनवा के बनौला था? हम वही बनौले हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बनौलू दादी नमकीन। तो कब से आप चलाती हैं, कितने साल से? अरे ढेर दिन से चला रहे थे, तब ढेर दिन से, तब वो 40 रुपया हो जाता 35 साल में। हाँ ढेर दिन से
30-40 साल हो गए। हाँ से कम नहीं। ऐसा जब से छोड़ना तब से हम ही रही ला, यो रहता रहना दुकानिया पे। जब लग गाड़ी उड़ी चलाए तो हम अपन रही ला अपन। तो बच्चे नहीं आपको कहते हैं कि अब अम्मा न करा बूढ़ हो कहे गए? ना हम कहीं हम नहीं कहूँ हम जब लग चली तब लग चला आई हम कहे ना कहे नहीं। हाँ कहे ना कि न करा चला घरे बैठा, हम कह घरे बैठा, अब बस जा घरे बैठी। जबले देही में जान बा गोड़ हाथ चला था तबले कुछ करेगा। वह बतिया का करब घर ही ऐसा बैठ के ताकी ऐसे। हाँ ऐसा बैठ के ताकब एक दरी उनिक बा है रही अपन। देखिए हम बात करते हैं गांव की, तो इसलिए हम चले आए थे गांव में एक कुटिया में, और दादी की कुटिया जो है वो अब ढहने के कगार पर है। लेकिन दादी का कहना ये है कि जब तक पैर हाथ है तब तक मेहनत करना है, और तभी 2 जून की रोटी तभी अच्छी लगती है जब आप मेहनत करके कमाएं और खाएं। दादी की बात तो बड़ी अच्छी लगी ना चाचा, जब तक पैर में जान है तब तक मेहनत करो और कमाओ खाओ। इसीलिए उनका दुकान नहीं बंद करते हैं ना, कहती हैं बैठ जाओगा, कहती हैं कि बैठ के क्या करेंगे, इधर उधर फालतू बात सुनेंगे, अपना ऐसे में बाजे रहेंगे। 2 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा तभी सुकून है। बैठे भैया रहो, जैसे रहो, चैन से रहो, यही सब बात है। क्या नाम है दादी आपका? बताइए नाम बताई थी नहुआ जानब तब ठीक रही ना, काहे इतना लजात हो दादी? ना, बुला गई लुका नहुए। दादी इतना फरमा रही हैं। हाँ? लाला वाव कहते। अरे दादा तू ही बता था वो भैया, बता था तू। हम आज ले सुन ले रानी कि लोग अपने पति का नाम नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि उम्र कम हो जाती है। तो दादी अपना ही नाम नहीं बोल रही हैं क्योंकि इनको डर है कि इनकी उम्र कम हो जाएगी। नाम जाने लो अपन की नहीं जाने ला ना। सुराती देवी रहा है। क्या नाम है? सुराती देवी। सुराती देवी। हाँ कितना उम्र हुई? आपका जनी अपना के ध्यान रखा तो। हाँ? 60 से ऊपर। तो ये सुराती दादी की दुकान थी। शहर की तरफ जा रहे थे और हमारा कार्यक्रम है मेरा गांव, तो गांव की बात तो करना ही है। ये सुराती दादी एक बहुत बड़ी बात सिखा रही है हमें। ये बता रही हैं कि रोटी तभी अच्छी लगती है जब आप मेहनत करके कमा के खाएं। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि सब भगवान दे ही दें और चीज़ें आसान हो जाए। तो उन्हें पता होना चाहिए कि 60 साल की दादी जब एक दुकान चला सकती हैं तो साहब आपको काहे बैठे बैठे खाना है, ज़रा ये बताइए। सीखिए इन दादी से जो उम्र के एक पावदान तक पहुंच गई हैं लेकिन अभी भी थकी नहीं है, अभी भी इनको मेहनत करने का जज्बा है और कहती हैं कि जितने दिन कर पाएंगे उतने दिन तो करना ही है। तो ये एक कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें बताती है कि हम सबको मेहनत करनी चाहिए। अपने हिस्से की मेहनत से ही हम अपनी किस्मत लिख सकते हैं, अपने हिस्से की मेहनत से ही हम अपना ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। तो मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव, और वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि चाहवा ठंडा हो रहा है।